अक्सर आपके साथ हम सुबह सवेरे कानाफूसी लेकर के आते हैं जो बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय होती है और राजनीतिक गलियारे में जिन बातों की जम करके कहा सुनी होती है, जो पर्दे के पीछे होती है, वैसी बातों को लेकर के आपके सामने हम हाजिर होते हैं। लेकिन आज कानाफूसी की जगह नीतीश इज बैक लेकर के आए हैं। अब ये क्या है पूरा मामला आप सुनेंगे तो आप भी गर्व करने लगेंगे अपने बिहार पर, और बदलते हुए बिहार की एक नई तस्वीर सामने आई है। हालांकि इस बदलते हुए बिहार में भारतीय जनता पार्टी का रोल भी कम नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर किसी को आप उस्काते हैं तो वो या तो आप पर आक्रमण होता है या फिर आक्रमण शैली में आपको जवाब देता है। लेकिन खैर यहाँ अलग बातें हुई है। नीतीश कुमार ने जो फैसला किया था 72 घंटे में वह इम्प्लीमेंट हुआ है और ये बता रहा है कि नीतीश इज बैक। नीतीश कुमार भले ही कोई 2024 की तैयारी कर रहा हो, लेकिन नीतीश कुमार बिहार की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा अब दिखने लगा है। भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद नीतीश कुमार निश्चित रूप से थोड़ा सा असहज दिख रहे थे, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में नीतीश कुमार की सहजता अब साफ नजर आने लगी है। पार्टी का कमान पूरी तरह से ललन सिंह के हाथ में है और बाकी की चीज़ों के लिए जवाब देने के लिए अलग अलग लोग तैयारी कर चुके हैं। अलग अलग लोगों को नियुक्त किया गया है कि कौन किसको जवाब देगा और किस तरह से जवाब देगा। नीतीश कुमार पूरी तरह से अब मंथन, और इस बीच में कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार अपने अधिकारियों को भी सही ढंग से टैकल नहीं कर पा रहे हैं और ना उनसे काम निकलवा पा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने आज से 4 दिन पहले जिस तरह का रौद्र रूप दिखलाया था अपने अधिकारियों पर, उसने साफ कर दिया था कि नीतीश एक बार फिर से अपने पुराने 2005 से 10 वाले रॉन्ग में लौटना शुरू कर चुके हैं और इसका असर भी दिख गया। लगातार बिहार बदनाम हो रहा था और ख़ास करके बिहार की जो शिक्षा प्रणाली है, जो चयन की प्रणाली है, जो नौकरी देने के नाम पर किस तरह की ठगी होती है, उसमें किस तरह का घालमेल होता है, इसको लेकर के बिहार हमेशा बदनाम रहा है। इन सारी बदनामियों का ठिकरा निश्चित रूप से सरकार के मुखिया पर ही फूटता था और नीतीश कुमार ने वो सारी चीज़ें लगभग अब अपने अंदाज से करने का फैसला ले लिया है। लगातार जब जब भारतीय जनता पार्टी उनसे अलग होती है तो उन पर हमला करती है, तो वहीं तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार से जब जब अलग हुए हैं तो नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा रखते हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार ने अपने हाथ में ये सारे मामले को लेकर के दोनों का मुंह बंद कर दिया है, चाहे वो जिसके साथ रहें या जिस पाले में रहें। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपने फैसलों को त्वरित लागू करने की बात अब पूरी तरह से समझा दिया अपने अधिकारियों को। मामला बीपीएससी से जुड़ा हुआ था। बीपीएससी में कहा यह जा रहा था कि जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में दिक्कत हो रही है क्योंकि वहां सदस्यों की संख्या कम है। इसको लेकर के जैसे ही नीतीश कुमार के सामने ये मामला आया, अधिकारियों ने बताया कि जो नियुक्तियां हैं, जो काम है वो समय पर नहीं हो रहे हैं, उसको लेकर के उन्होंने बड़ा ही स्पष्ट तरीके से कहा कि 24 से 48 घंटे के अंदर में, 5 दिन के अंदर में मैं देखना चाहता हूं कि ये सारी समस्या का निदान हो जाए। विभाग और अधिकारी एक्शन में आए और जो 5 में से 3 सीटें खाली थी बीपीएससी की, उसको भर दिया गया। 72 घंटे में नीतीश कुमार का ये जो आदेश है उसका पालन हुआ। और आपको बता दें कि 3 जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं जिनके नाम पर मुहर लगी है, जिनमें से पहले हैं यशस्पति मिश्र। यशस्पति मिश्र जो हैं वो 2010 बैच के अधिकारी, आईएएस अधिकारी रहे हैं और पर्यटन विभाग के रिटायर्ड अधिकारी के रूप में उनको लोग जानते हैं। उनके क्रियाशैली को भी लोग जानते हैं और उन्हीं को बनाया गया है बीपीएससी का सदस्य, जो कि सुचारू ढंग से अब नियुक्ति की प्रक्रिया हो या अन्य चीज़ें उसको देखेंगे। तो वहीं दूसरा नाम है सर्वनारायण यादव का। इनके बारे में भी कहा जाता है कि 2010 बैच के ये भी अधिकारी हैं और चकमंदी विभाग में इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसको लेकर के सरकार काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रही थी। तो वहीं नवल किशोर को, ये भी 2010 बैच के ही हैं और एससी एसटी जो विभाग है, कल्याण बोर्ड है, उस बोर्ड के से रिटायर्ड हुए हैं।
अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार ने किस तरह से पूरा समायोजन बैठाया है और अधिकारियों पर दबाव देने का नतीजा आपके सामने नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ये तीनों ही अधिकारी, जैसा कि निर्देश निकाला गया है, सामान्य प्रशासन विभाग ने ये आदेश जो है वो जारी कर दिया है और बिहार लोक सेवा आयोग के जो 3 खाली पद थे सदस्यों के, वो भरे जा चुके हैं। इन सारी बातों को लेकर के अगर प्रक्रिया की बात करें तो इसमें प्रक्रिया यही है कि इन रिटायर्ड जो अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, इनको 6 वर्षों के लिए अधिकतम या फिर इनकी उम्र 62 साल हो जाए तब तक के लिए इन्हें ये मौका दिया गया है। तब तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं अगर सरकार कोई अगला आदेश जारी नहीं करती है इनके काम से, और अगर किसी कारण से संतुष्ट नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में भी सरकार फैसला ले सकती है। लेकिन नीतीश कुमार के फैसले के बाद इस तरह का एक्शन होना कहीं ना कहीं विपक्ष को और खास करके भारतीय जनता पार्टी को कहा जाए तो स्टंट कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के पास अब कहीं से कोई रास्ता नहीं है बीपीएससी में को लेकर के कि बीपीएससी में इस तरह की अनियमितता होती है। हालांकि बीपीएससी हमेशा बदनाम रहा है। हमने कई छात्र नेताओं को आपसे बात कराई थी, तब भी ये बीपीएससी पर आरोप लगते थे, लेकिन इन 3 अधिकारियों को, आईएएस अधिकारियों को ला करके नीतीश कुमार ने पारदर्शिता बरतने की कोशिश की है और उन्होंने स्पष्ट निर्देश भी दिया है कि पारदर्शिता ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी तरह का कोई भी आरोप विभाग पर नहीं लगना चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार का 72 घंटे के अंदर ये आदेश तो पारित हो गया, पालन इसका हो गया, लेकिन आगे जो नीतीश कुमार ने कहा है पारदर्शिता बरतने के लिए, उस पर क्या कुछ होता है। हमारी नज़र पूरी तरह से बनी हुई है सरकार और सरकार के कामों को, सरकार के अच्छे और बुरे दोनों काम पर हमारी नज़र है। सरकार के कहा जा रहा है कि जो प्रक्रिया है, जो तरीका है, उस तरीका को हम पूरी तरह से वॉच कर रहे हैं और आने वाले 1 साल तक हम आपको लगातार बताते रहेंगे कि बजट के अनुसार जो सरकार ने वादा किया है, जिस तरह से अलग अलग विभागों के लिए संरचना की गई है, उसका स्थिति क्या है, कितने काम हुए। इस बार तो सरकार ने आंकड़ा पेश कर दिया कि 90% से ज़्यादा जो बजटीय आकार था उसमें से राशि खर्च की गई है। देखना होगा कि 2023-24 में सरकार किस करवट बैठती है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक्शन लिया है उससे तो लगता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से अपने पुराने रंग में लौट गए हैं। अगर 2005 से 10 के रंग में लौटते हैं तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि आम जनता में एक बार फिर से संतुष्टि के भाव जरूर होंगे। कई अधिकारियों के 2005 से 10 के बीच में आपने देखा होगा कि अनियमितता, करप्शन पर लगाम लगा और उसका असर काफ़ी लंबे समय तक देखने को मिला था। अब नीतीश कुमार के इस बदले हुए रुख से क्या बिहार का कोई विशेष भला होने वाला है? जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।